स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। इंदौर को पैराडाइज फॉर फूडीज यानी कि खाने की शौकीनों का शहर कहा जाता है। इंदौर वो शहर जहां पे स्वाद संस्कृति का शानदार मिलन होता है। इंदौरी जायका यहाँ की पहचान है। तो यहाँ पे स्वच्छता यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर में मिलावटखोरों का घिनौना खेल चल रहा है। ऐसे में आज हमने मध्य प्रदेश के लोगों से इसके बारे में बातचीत की, जानने की कोशिश की है कि क्या उन्हें इस मिलावटी घी का पता है, क्या उन्हें पता है कि वो जो खा रहे हैं वो घी नहीं बल्कि घी के तौर पर एक जहर है। एक ऐसा जहर जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और गहरा नुकसान छोड़ रहा है उनके शरीर में। ऐसे ही सवालों को जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता तनुश्री देसाई ने। की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस दुकानों में आप पहुंच के मिष्ठान खा रहे हैं, जिस घी में वो बन रहा है वो घी कितना शुद्ध है। फिलहाल मैं आपकी नजरें दिखाना चाहूँगी एक जलेबी दुकान के सामने, किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध देसी घी से निर्मित केसरिया जलेबी, यानी जो घी है वो कितना शुद्ध है, शुद्ध घी का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है कि नहीं। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से इंदौर में बीते दिनों जो है घी के सैंपल्स पकड़ाए गए थे, 3500 लीटर घी जो है ये जब्त किया गया था। इस पर सवाल उठता है कि इंदौर जो खाने के लिए जाना जाता है वो कितना शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चौराहों पर तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पोहे जलेबी की दुकानें लगती है, मिठाइयों की दुकानें लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये दावा करते हैं कि शुद्ध देसी घी से निर्मित जो इनकी जलेबियाँ है या जो इनकी मिठाइयाँ हैं जो ये शुद्ध देसी घी से बनाते हैं वो कितना शुद्ध है और कितने अच्छे तरीके से जो है इनको बनाया जाता है। मैं आपकी नज़रें यहाँ पर जो कढ़ाइयाँ रखी हुई है उसकी तरफ भी लाना चाहूँगी। इन कढ़ाइयों में जहाँ एक तरफ चाशनी रहती है तो दूसरी तरफ घी रहता है, जिसमें जलेबियों को बनाकर तला जाता है। और ये जलेबियाँ जो है आगे लोग यहाँ पे ख़रीदते हैं और उसके बाद ही लोग अपने जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसका आनंद यहाँ पे लोग उठाते हैं। हालांकि जिस तरीके से घी जो है वो जब्त किया गया था पालदा के एक फैक्ट्री में, तो उससे ये सवाल उठता है कि ये जो घी है घी उपयोग में लाया जा रहा है। खासतौर में इंदौर में जिस तरीके से लगातार फूड सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, फूड सैंपल्स की जब्ती की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो घी है वो कितना शुद्ध है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे क्या है उनका। भैया आप यहाँ पे कुछ खरीदने आते हैं कभी? हाँ, तो कि यहाँ पे दावा करते हैं शुद्ध देसी घी से बना हुआ खाना है, शुद्ध देसी घी से बनी हुई जलेबियाँ, तो आपको कितना भरोसा है कि वो शुद्ध ही है? नहीं, टेस्ट भी अच्छा है और शुद्ध भी है, काफ़ी समय से लेके जा रहा हूँ। और आपने कभी जाके कोशिश की है, कभी ऐसा हुआ है कि खराब घी की वजह से गले में खराश हुआ है कहीं? और अगर आपने तो कभी कुछ नहीं रहा, अभी अच्छा रहा, बढ़िया शुद्ध खाना अच्छा है। जैन मिठाई का तो फिर इंदौर में नाम भी है और ये इनका मेन आउटलेट है सबसे पुराना वाला। जी बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, कस्टमर्स यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि खराब घी की वजह से गले में खराश हो रही है, अन्य कई शिकायतें आ रही है। पर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि यहाँ पे पोस्टर्स बैनर्स लगाए जाते हैं, पोस्टर्स बैनर्स में ये दावा किया जाता है कि शुद्ध देसी घी से बनी गई मिठाइयाँ हैं, बनाई गई जलेबियाँ हैं। हालांकि ये कितनी शुद्ध है इसका ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी ये जो विषय है ये जांच का विषय है। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। यहाँ पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई हमारे सहयोगी के द्वारा, कैसे इंदौर खान पान के लिए मशहूर है, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं अशुद्ध होते जा रहा है, क्योंकि शुद्ध घी का ऐसा नोटिस की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि कैसे आए दिन इस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को हालांकि सील कर दिया गया है, तो लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का किसी न किसी का श्रेय होता है। इसी के चलते ये नकली कारोबार, नकली घी का जो धंधा है ये फल फूल रहा है। शुद्ध का मतलब क्या वाकई शुद्ध है? क्योंकि जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, जिस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगाए जाते हैं, वो शुद्धता की दुआई वो खुद देते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। फेस्टिव सीजन में कई ऐसे जांच पड़ताल एनडीटीवी के द्वारा भी की गई है कि कैसे मिलावटखोरों की जो कारोबार है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में कई बार ऐसी शिकायत आने के बावजूद भी इसका स्थायी समाधान, एक ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शाश्वत शर्मा छिंदवाड़ा से
और इंदौर से तनु है और अलग अलग जगहों से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तनु, आपके पास आते हुए देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जो इंदौर खान पान के लिए मशहूर है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आता है तो एक बार यहाँ पे कुछ ना कुछ जायका वो चख लेता है इंदौर का, क्योंकि मशहूर है वो वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन ये जो मशहूर है, जो फेमस है, इसके लिए कहीं ना कहीं इस पर एक दाग भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलावटखोरों की खबर निकल कर सामने आई थी, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार खबरें आ रही, पहले तो पालजा की एक फैक्ट्री से नकली घी पकड़ाया गया था, उसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं उसके बाद परहर नगर से एक खबर आई थी जहाँ पे घर के अंदर जो है ब्रांडेड पैकेजिंग के अंदर नकली घी को पैक करके जो है बेचा जा रहा था। फिलहाल मैं इंदौर की जाने मानी पोहा स्टॉल के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे दिन सुबह से ही कई लोग आते हैं पोहा जलेबी खाने के लिए। सभी को पता है इंदौर पोहा जलेबी के लिए किस तरीके से फेमस है, लोगों में एक दीवानियत है यहाँ के पोहा जलेबी को लेके। हालांकि यहाँ की जलेबियाँ कितनी शुद्ध है, लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं, सीधे पहले उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी राय। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से इंदौर में जो ये स्टॉल है काफी फेमस है, जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे खाने आते हैं, आप भी बता रहे थे दिन भर आते हैं, पर लगातार इंदौर में जो है घी को लेके सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नकली घी पकड़ाया जा रहा है। कभी यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत आई है? यहाँ इस दुकान पे किसी प्रकार की हमको कोई दिक्कत नहीं आई। नकली घी की पहचान कैसे करते हैं? नकली का अलग ही स्वाद आता है उसको। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 17 साल हो गए यार। कभी कोई दिक्कत नहीं है? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं इस दुकान पे, क्योंकि काफी फेमस दुकान है, बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, पर घी को लेकर अब सवाल उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे जलेबियां वगैरह भी बनती है, सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पे रहती है। जी नमस्कार, मैं लगभग 10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और डेली यहाँ पे पोहा जलेबी जो है खाना नाश्ता यहीं से करते हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई और टेस्ट अलग ही आ जाता वैसे, लेकिन ऐसी मुझे कोई शिकायत नहीं आई। टेस्ट में ऐसा कोई घी को लेकर लगातार शिकायत आ रही है, शुद्धता के ऊपर सवाल उठाया जाता है। जो जलेबी रहती है वो भी घी में बनती है, कभी किसी प्रकार की दिक्कत आपको आई है जब आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आपने अपने कुछ चखा? ऐसा इस नाश्ते करने से ऐसा कोई स्वास्थ्य से संबंधित मुझे तो अभी तक कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से इंदौर में जो खान पान के लिए मशहूर माना जाता है ये स्टॉल, यहाँ पे जो संचालक है हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जो स्टॉल के मालिक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगी। लगातार इंदौर में जो है घी को लेके सवाल उठते हैं, ये सवाल आते हैं कि जो घी है वो अशुद्ध है। 2 बार इंदौर में जो इस तरीके का सवाल आया, आपके यहाँ पे घी की शुद्धता का जाँच कैसे की जाती है? वनस्पति घी थी, श्रीहरि घी यहाँ पर। हाँ, हाँ, कब से आपका स्टॉल संचालित हो रहा है? 25 साल हो गए। 2 साल 2000 से ही दुकान स्टार्ट करी है, 25 ईयर हो चुके हैं। कभी कोई शिकायत नहीं की? कोई शिकायत नहीं हमारे यहाँ। और तेल भी हमारा मूंगफली तेल यूज करते हैं, दमानी का। तो दीपिका, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ये इंदौर का प्रसिद्ध स्टॉल है, पिछले 25 सालों से ये स्टॉल यहाँ पे संचालित हो रहा है। सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पे इंतजार करती है। हालांकि कई बार ऐसे भी दृश्य देखने को मिलते हैं कि सुबह लोग बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे स्टॉल जो है खुलेगा और कब यहाँ पे पोहा जलेबी जो है लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। हालांकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे पहुंच रहे कस्टमर से बात की, आपके संचालक से बात की, उन्होंने बताया है कि किसी प्रकार की दिक्कत उनको यहाँ पे नहीं होती। हालांकि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है नकली घी की, मिलावट घी की, उस वजह से कई सवाल उठते हैं कि इंदौरियों की सेहत के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है और उनकी सेहत का ध्यान यहाँ पे कैसा रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अच्छी बात है, लोगों का भरोसा होना चाहिए, लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। अब मुरैना लिए चलते जहां से उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उपेंद्र, मुरैना में हम लगातार देख रहे थे फेस्टिव सीजन में लगातार कार्रवाई की जा रही थी फूड विभाग के द्वारा और मावा में सबसे ज्यादा मिलावटी की खबर यहां से निकलकर सामने आई थी। अब घी में मिलावट की खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी तक कितने केसेस सामने आए हैं? बात बिल्कुल सही है कि लगातार फेस्टिवल सीजन पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई थी और अगर एक जगह से अनेक स्थानों पर दुकानों पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन इसके रेट तो बहुत देर में आते हैं। इस कारण ये जो मिलावटखोर है वो बेखौफ बने रहते हैं। और इस वक्त जो ताजा मामला है इंदौर से जो निकल कर आ रहा है उसको लेकर हम इस वक्त एक मिठाई की दुकान पर है और आप इसे पीछे देख सकते हैं कि ये जलेबी का निर्माण यहाँ हो रहा है। चंबलांचल में पूरे में ये प्रसिद्ध है कि बढ़ई के साथ जो जलेबी होती है वो जरूर उपभोक्ता उसका ग्रहण करता है और दुकानों पे अधिकांश लोग बढ़ई के साथ जलेबी का ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लोग हैं, यहाँ के अंचल के जो लोग हैं,
वो जलेबी को बहुत शुद्ध मानते हैं, और शुद्धता अगर उसमें नहीं होगी तो वो दुकान पर नहीं पहुंचेंगे। और इसी का कारण है कि सुबह से ही मिठाई की दुकानों पर या नाश्ते की दुकानों पर लोग वहां पहुंच जाते हैं और बड़ई के साथ जलेबी का जरूर स्वाद करते हैं। और यहाँ तक जो बात है इस अंचल की, तो ये जलेबी जो चीज है वो शुद्ध अगर घी में बनी होगी, शुद्धता अगर इसमें होगी, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। जी, क्योंकि अंचल में जो पहलवान लोग हैं, जो ताकतवर होते हैं, जो कुश्तियां लड़ते हैं, उनके लिए भी ये सबसे पसंदीदा भोजन है, क्योंकि जलेबी के साथ दूध और दूध के साथ दही, इन दोनों को मिलाकर वो शरीर में लाभ देती है, ताकत देती है। इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को वृद्धि करती है। इसलिए जो छोटे छोटे लोग हैं जो 2 बड़ई खाते हैं, वो भी जलेबी के साथ नाश्ता करते हैं। और आप ये देखिए, जलेबी के साथ यहाँ दही भी रखा हुआ है, यानी कि जो लोग जलेबी के साथ दही खाना चाहते हैं वो जरूर अब ये दही लेते हैं। और इससे जो कोई भी विकार होता है वो शरीर में अगर कहीं अशुद्धता आ जाती है तो वो भी खत्म हो जाती है। जी रुचिका। बिल्कुल, जिस घी को खाने के बाद, क्योंकि शौकीन बहुत होते हैं घी का सेवन करने के लिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। और अब रतलाम लिए चलते हैं साजिद खान। रतलाम, जिस घी की प्योरिटी को लेकर जगह जगह पर दुकानों में बोर्ड्स लगे होते हैं, इसका रियलिटी चेक क्या है रतलाम में, साजिद? बिल्कुल दीपिका, देखिए क्योंकि मालवा क्षेत्र है, रतलाम जो है, खाने पीने के काफी लोग यहाँ पर शौकीन होते हैं। कई लोग होते हैं जो सुबह ही दुकानों की ओर आ जाते हैं। और आप मेरे पीछे देखिए किस तरह से जो है दुकानों पर खाने पीने वालों की जो है वह भीड़ जो है वह आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस तरीके से जो है खाने पीने वाले लोग हैं, शौकीन लोग जो रहते हैं, वह सुबह से ही जो है यहाँ पर जो तेल से जो बनने वाली जो कचौरी है, मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, यह तर कचौरी है। और काफी यहाँ पर लोग इन्हें खाने के लिए आते हैं। तो थोड़ी सी से बात जरूर करेंगे सर, किस तरीके से इसका निर्माण करते हैं आप लोग, कितनी शुद्धता रहती है? में फुल शुद्धता रखते हैं, ताजा तेल चढ़ाते हैं और कोई समझौता नहीं करते व्यापार के अंदर किसी प्रकार का कोई। और तेल शुद्ध चढ़ाते हैं, काला उपयोग नहीं करते। काला तेल जो हम बेच देते हैं इतने रुपए किलो, और बाकी ताजा तेल डेली कढ़ाई में ताजा तेल चढ़ाते हैं। कितनी बार आप दिन में जो है यह तेल बदलते हैं, या शाम तक काफी भीड़ रहती है? हाँ, बाकी वो तेल 2 से बार 6 तेल हो जाता है। बाकी जला हुआ तेल उपयोग में नहीं लाते हम, तेल उपयोग नहीं, बिल्कुल नहीं लाते। कई लोग हैं यहाँ पर जो आपको बिल्कुल खाते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ पर भी कई लोग हैं। सर, किस तरीके से आप लोग, मालवा तो मशहूर है खाने पीने के लिए, तो किस तरीके से शुद्धता का ध्यान रखते हैं? शुद्धता के मामले में रतलाम शहर का आज तक का रिकॉर्ड है। यहाँ का जैसे मावा हो या नमकीन हो, सभी की शुद्धता के मामले में आज तक कभी कोई ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं हुआ है कि जिसके कारण कहीं कोई किसी को नुकसान पहुंचाया हो। और यहाँ का जितना भी फूड वह काफी स्वच्छता के मामले में और स्वाद के मामले में प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल देखिए, बता रहे हैं कि जो शुद्धता है वह जिसका ध्यान रखा जाता है, जो ग्राहक है वह भी यही बात कह रहा है कि खाने पीने की जो है यहाँ पर शुद्धता जरूर है, लेकिन उसका ध्यान रखना वैसे भी जरूरी है कि क्यों किस तरह से जो है जो खराब तेल होता है या दूसरी जो अन्य चीजें हैं, जो देसी घी में जो बन रही है, जलेबी है, कुछ देर में यहाँ पे जलेबी भी बनेगी, तो उसका जो है यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है कि कुछ मिलावटी जो घी है या तेल उसका उपयोग नहीं किया जाए। जी, अब अशोक नगर लिए चलते हैं, जहाँ से स्वदेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश, अशोक नगर में घी की शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है? जी, यदि अशोकनगर की बात की जाए तो अशोकनगर का पूरे देश में नाम है, क्योंकि यहाँ जो मावा बाटी बनाई जाती है वो और कहीं नहीं बनती। सिर्फ इकलौती मावा बाटी ऐसी है जो शुद्ध मावा के साथ यहाँ बनाई जाती है और वो देश के कोने कोनों में यहाँ से भेजी जाती है। साथ ही साथ विदेशों में भी यहाँ से मावा बाटी को भेजा जाता है। लेकिन यदि शुद्धता की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद है एक मिठाई की दुकान पर, और आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे मावा का टोटल ये मलाई टिकिया इनके द्वारा बनाई जा रही है। लगातार इसमें मावा का उपयोग करके और दूध का उपयोग करके ही ये पूरी मलाई टिकिया का निर्माण कराया जाता है। और यदि बात की जाए तो अशोकनगर जिले में लगातार खाद्य विभाग द्वारा सैंपलिंग की जाती है। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब दीपावली पर त्योहारों के सीजन में ये पूरा सप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, आखिर इतनी आप पूर्ति कैसे कर ली जाती है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद सैंपलिंग भी विभागों द्वारा लगातार कराई जाती है। लेकिन यदि बात की जाए इन गुणवत्ता की तो इन जो बनाने वाले कारीगर इस वक्त मौजूद हैं, कुंटलों से मिठाइयाँ भरकर निर्माण कराते हैं,
भैया ये मलाई टिक्की आप बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ से आप दूध मंगाते हैं, कैसे बनती है ये? दूध डेयरी से आती है, वहीं से मंगाया जाता है। जिस तरह जो काम पड़ता है हम लोगों को उसी उतना मंगाते हैं, और मलाई से वो पर बनती है, वहाँ बनाते हैं दूध गला के मलाई टिक्की। ये जैसे इसमें आप और भी मिठाइयाँ बनाते हैं, इसमें घी डालडा भी आता है, तो उसकी शुद्धता को लेके आप कैसे परख करते हैं, क्या करते हैं, आखिर इसमें शुद्धता की कितनी वो है आप? फिलहाल तो मिठाइयों में तेल और घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर भी अगर किया जाता है जो कंपनी देती है वही लोग यूज करते हैं। कई अन्य भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ये मिठाइयों का निर्माण करते हैं। भैया ये पूरा आप निर्माण करते हैं मिठाइयों, मलाई टिकिया बना रहे हैं आप, ये मावा भी आप बनाते हैं, पीछे आप भट्टी देख रहे होंगे, तो कैसे कितना कुंटल दूध मंगाते हैं, कैसे मावा तैयार करते हैं, त्योहारों पे आप कैसे बनाते हैं मिठाई? त्योहारों में हम मंगाते हैं दूध, जो गांव के लोग खरीदते हैं डेयरी वाले, उन्हीं से अपना बात करते हैं, फिर मंगाते हैं उनसे मेरे को जितनी ज़रूरत है 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल अपना सीजन पे मंगाते हैं। उसके बाद में फिर अपना सीजन खत्म हो जाता है, फिर अपना दूध कम कर देते हैं, 50 लीटर ही अपना काम भर मंगाते हैं केवल तक। ये देखा जा रहा है जगह जगह नकली घी भी पकड़ा जा रहा है, नकली डालडा भी पकड़ा जाता है, तो उसको लेके आप लोग क्या कहते हैं? आप शुद्धता की गारंटी देते हैं लेकिन घी नकली पकड़ा जाता है। तो हम घी तो अपना बनाते हैं ना, ये मेरा घी है, इसी घी से हम यूज करते हैं, बाहरी घी नहीं यूज करते हैं, हम बाहरी घी से नहीं मंगाते हैं, कोई माल बाहर से नहीं मंगाते हैं, आप यूज करते हैं, हम अपना खुद का यूज करते हैं बना के यहाँ पे। ये देखिए, तो आप इन लोगों का कहना है कि ये बाहरी सामान का ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, और आप देख रहे होंगे लगातार सुबह से यहाँ मिठाइयों का निर्माण चालू है, और आप मेरे पीछे एक वो बड़ी भट्टी देख रहे होंगे, वो उस पे कुंटलों से दूध आके ये मावा तैयार करते हैं, और उसके बाद ये तैयार मिठाइयाँ की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महानगरों में भले ही ये अशुद्ध और ये नकली घी और डालडा का कारोबार फल फूल रहा हो, लेकिन यदि छोटे जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग शुद्धता की गारंटी देते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यदि देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि जो भी बाजार से चीजें मंगाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं जो पैकिंग है उसके आधार पर ही मंगाई जाती है, और पैकिंग में क्या है, नकली है असली है, वो इन लोगों को कोई ज्यादा नहीं देता है। यदि देखा जाए तो पूरा आप मिठाई का सेटअप देख रहे होंगे, और इस मिठाई में जो कुंटलों से बनाई जाती है वो लगातार इसमें शुद्धता की बात कहते नजर आ रहे हैं, और लगातार सुबह से देर रात तक निर्माण होता है। आप ये देख रहे होंगे लगातार ये मिठाइयों का निर्माण इस होटल पे किया जाता है, लेकिन प्योर शुद्धता की गारंटी ये लोग देते नजर आ रहे हैं, और इनका कहना है कि ये जो भी उपयोग करते हैं वो अपने द्वारा दूध मंगाते हैं, उससे ही मावा का निर्माण करते हैं और उससे ही घी बनाते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा है कि आखिर जब महानगरों में ऐसे हालात हैं और नकली घी बनाया जा रहा है, और फिलहाल छोटे के जिलों में यदि बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं एक सुकून की बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो मिठाई निर्माता है वो अपनी शुद्धता की गारंटी देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वदेश, यहाँ पे जिस तरीके से आपने अभी दुकान संचालकों से बातचीत की हो तो शुद्ध देसी घी में पकवान के बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी रियलिटी चेक को जानने के लिए अब देवास से चलते हैं, जहाँ से अरविंद चौकसी भी बने हुए हैं। अरविंद, देवास में क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे दुकानदार दावा कर रहे हैं, क्या कभी ऐसी कोई शिकायत आई है तो उसके बाद से क्या कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा? साथ में बताऊं, देवास में एनडीटीवी ने ही खबर उठाई थी जहां पर नकली मावा नकली घी पकड़ा था, नकली घी बिक रहा है धड़कले से। इसके बाद यहाँ पर सोया हुआ जो सैंपल विभाग है वो जागा था, और ठाकुर साहब ने यहाँ पर देवास की बात करें, देवास में मावा की भी फैक्ट्री है और घी की भी फैक्ट्री, जिसमें रवि दी थी और कई कुंटलों नकली मावा पकड़ा था। लेकिन जिस तरह से हम बात करें, आज ये जलेबी की दुकान पे, पोही की मिठाई की दुकान पर किस तरह से यहाँ पर शुद्धता की बात की जाती है, तो यहाँ पर पूरा शुद्ध करते हैं। कहीं ना कहीं बात करें, देखिए उधर तेल, ये तेल से मिठाई को तो कहीं ना कहीं किसी ना कुछ तो मिलावट यहाँ पर हो ही जाती है। लेकिन इतनी शुद्धता के बाद भी हम बात करें देवास की, बात करें, देवास में रिमझिम बारिश हो रही है, और यहाँ मैं खड़ा हूँ जलेबी की दुकान पे। ये दुकान जो है भारत माता चौराहे पे है, कई साल पुरानी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जलेबी निकाली जा रही है, शुद्ध घी की जलेबी यहाँ पर निकाली। यही कारण है कि अभी जेंट्स ही नहीं बल्कि महिलाएं भी, लड़कियां भी यहाँ पर मिठाई जलेबी फेंकते नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? प्रिया, बेटा किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर, किस तरह से शुद्धता की बात करें, किस तरह देवास में बात करें, माँ चामुंडा कितना शुद्धता से यहाँ पर सामान मिलता है? देखिए किस तरह से वेल मेंटेनेंस। तो देखिए दादा अपने घर भी लेके जा रहे हैं, पार्सल लेके जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दादा किस तरह की देवास में अगर बात करें, शुद्धता की बात करें तो किस तरह देवास में शुद्धता है?
देखिए सर, किस तरह से बताऊं, ये देवास में अभी रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश के बाद भी देखिए इस दुकान पे जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर किस तरह से जो ग्राहक चाय की चुस्की, जलेबी, समोसे और मिठाई खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बात करेंगे यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनकी कितनी साल पुरानी दुकान है, क्या शुद्धता का ये करते। देखिए किस तरह से यहाँ पर अगर तेल भी देखा जाए तो बामा का तेल, कंपनी का तेल यहाँ पे दिख रहा है, शुद्धता दिख रही है। दादा क्या शुभ नाम है आपका? कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? क्या विशेषता है जो आपकी दुकान में शुद्धता की बात करें, किस तरह शुद्धता रखते हैं आप? सुरक्षा बिल्कुल ध्यान दिया जाता है उस बात पे। खान पीन में जो मैं खुद खा सकता हूँ वो ग्राहक को यूज करा। किस तरह से मावा की बात करें, घी की बात करें, किस तरह से घी और मावा आ रहा है? रखा। अच्छा, और तेल मावा। और किस तरह से आप आपकी शुद्धता का वैसे करते हो? मैदा लेता हूँ गोल्डन स्वेलो। देखिए किस तरह से हम बात करें, दुकानदार का भी कहना है, ये जलेबी निकल रही है कि मैं खुद यहाँ पे जो खाता हूँ वही अपने ग्राहक को खिलाना पसंद करता हूँ। ना कितनी बड़ी बात बोलते हैं ग्राहक यहाँ पे। यही कारण है कि रिमझिम बारिश में, तेज बारिश में देखिए किस तरह से रेन कोट पहनकर देवास की जो चटोरे कहते हैं, जिनको जो लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, दुकानों पे आते हैं। और देखिए किस तरह से ये मौसम है, इस मौसम में जलेबी जो है कई किलो बिकती हुई नजर आ रही है। लोगों यहाँ से जलेबी का स्वाद ले रहे हैं, पोहे का स्वाद है। तो देवास जो है मालवा का हृदय है और देवास के पोहे पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के पोहे बड़े लजीज बनते हैं। यहाँ के पोहे कई भजन गायक, कई सुप्रसिद्ध अभिनेता भी यहाँ पे पोहे की तारीफ कर चुके हैं। किस तरह से हम बात करें तो यहाँ पर जो समोसे हैं, जो कचौरी हैं, जो मिठाइयां हैं, यहाँ पर सजा के सवार के रखते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर शुद्धता की जो पूरी चाल देख रहे हैं आप, यहाँ पर मिठाइयों की दुकान है, नाश्ते की दुकान है। और शुद्धता की बात करें तो देखिए किस तरह से एनडीटी अपने दर्शकों को दिखा रही है। यहाँ पर जो समोसे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दो कढ़ाई है, जो कढ़ाइयों के तेल है वो भी अलग अलग रखे जा रहे हैं। जैसे किस तरह से इस कढ़ाई में कचौरी अभी सिक रही है, लेकिन दूसरा तेल यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर उत्पाद बैठे हैं। देखिए अंदर भी किस तरह से देखा जाए तो शुद्धता की बात करूं तो यहाँ पर पूरा शुद्ध रूप में अलग अलग काम करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ढका हुआ है समोसा। मतलब हम बात करें देवास में जो इंडस्ट्रीज है वो नकली सामान बेच रही है, लेकिन जो दुकानदार है वो उनका कहना रहता है कि जो मैं खाता हूँ वही अपने ग्राहक को कहते हैं। किस तरह का मतलब तो युवा ग्राहक भी हम उनसे बात करेंगे। सर आप देवास की बात करें, कितने तरह से देवास में शुद्ध सामान मिलता है, किस तरह से देवास में शुद्ध सामान मिलता है? देवास शुद्ध सामान है और सबसे ज्यादा शुद्धता देवास में ही देखने को मिलेगी आपको, है ना। और खासकर इस दुकान की देखिए किस तरह से इस दुकान की क्वालिटी, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन हम बात करें देवास में तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अच्छी बात है, अगर इस तरीके से प्योरिटी का, क्वालिटी का ध्यान रखा जाए तो ये दुकानदार के लिए भी अच्छा है और ग्राहकों के लिए भी अच्छी बात है। फिलहाल आप सभी का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।